2025 भारत के लिए एक ऐसा साल था जो वाकई एक मोड़ लेकर आया। मतलब इसमें हमने बड़े विरोधाभास देखे। एक तरफ तो जबरदस्त कामयाबियां थीं, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी थीं। तो आइए भारत के इस उतार चढ़ाव वाले साल को जरा करीब से समझते हैं। हम जानेंगे कि देश के अंदर क्या कुछ बड़ा हुआ और हाँ, दुनिया के मंच पर भारत ने अपनी छाप कैसे छोड़ी। तो 2025 की कहानी ना वो विरोधाभासों से ही बनी है। सोचिए, एक तरफ तो ऐसे त्योहार थे जहां लाखों लोग जुटे थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकट भी आए जिन्होंने आने वाले कल की दिशा ही तय कर दी। तो चलिए इन्हीं बड़े पलों से शुरू करते हैं। जनवरी का ये एक पल मुझे लगता है पूरे साल की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, एक तरफ आस्था का इतना बड़ा समंदर और दूसरी ही तरफ अचानक आई एक बेहद दर्दनाक त्रासदी। ये दिखाता है कि कैसे वो साल भव्यता और संकट के बीच झूलता रहा। अच्छा, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं उन बड़े आर्थिक और राजनीतिक फैसलों से जो भारत के अंदर लिए गए। तो फरवरी में बजट आया और उसने देश के सामने दो बड़े टारगेट रखे। पहला, इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाना और दूसरा, सरकारी खर्चों को काबू में रखना। अब ये दोनों काम एक साथ करना वाकई एक मुश्किल संतुलन बनाने जैसा था। तो ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्चे के बीच का गैप है। ये नंबर जितना कम होता है ना, देश की आर्थिक सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अच्छा, सिर्फ आर्थिक फैसले ही नहीं हुए, समाज के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसमें इतनी ताकत है कि आरक्षण की नीतियों से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर चीज को एक नया रूप दे सकता है। और फिर आया नवंबर और बिहार चुनाव के नतीजे। यहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की। इस जीत ने सिर्फ राज्य में उनकी पकड़ को मजबूत नहीं किया, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका कद और बढ़ा दिया। चलिए अब देश की सरहदों से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत ने दुनिया भर के मुश्किल हालात का सामना कैसे किया। मई का महीना, इस दौरान बॉर्डर पर टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों का यह सबसे गंभीर सैन्य टकराव था और इसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक बहुत ही साफ संदेश पूरी दुनिया को दिया। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ जो रिश्ते ठंडे पड़े थे, उन पर जमी बर्फ पिघलने के कुछ हल्के फुल्के संकेत मिले। 5 साल के एक लंबे गैप के बाद जब सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुईं, तो ये व्यापार और लोगों के आने जाने के लिहाज से एक छोटा लेकिन जरूरी कदम था। अमेरिका से ट्रेड को लेकर जो टेंशन चल रही थी, उसके बीच भारत ने दुनिया में नए दोस्त और नए बाजार खोजने की अपनी कोशिशें तेज कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि ओमान के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और न्यूजीलैंड के साथ भी एक नई डील पक्की हुई। मतलब साफ था, भारतीय सामानों के लिए नए रास्ते खोले जा रहे थे। और यहीं पर हमें 2025 का वो विरोधाभास सबसे साफ नजर आता है। एक तरफ देश में जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ कुदरत का कहर एक कड़वी सच्चाई की तरह हमारे सामने खड़ा था। साल की शुरुआत ही एक बहुत दुखद खबर से हुई थी। कुंभ मेले में जो भगदड़ मची, उसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई। ये हादसा हमें ये याद दिलाता है कि इतने बड़े लेवल के इवेंट्स को मैनेज करना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन 2025 ने हमें जश्न के ऐसे पल भी दिए जिन्हें शायद ही कोई भूल पाएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का लम्हा था। पर इस जश्न के शोर के बीच क्लाइमेट चेंज की कड़वी हकीकत बार बार हमें जगाती रही। चाहे वो शहरों को तपा देने वाली भयानक गर्मी हो या फिर हिमालय में मानसून की तबाही, प्रकृति ने बहुत साफ सिग्नल दिया कि आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं उस फील्ड की जिसने हमें सीधे सीधे भविष्य की एक झलक दिखा दी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी। तो देखिए, स्पेस में भारत ने एक और जबरदस्त छलांग लगाई। नासा और इसरो ने मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसे ऐसे समझिए कि यह सैटेलाइट आसमान से हमारी धरती पर एक पैनी नजर रखेगा, जिससे हमें बाढ़, सूखा और क्लाइमेट चेंज जैसी मुश्किलों से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। और जमीन पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक तूफान ही आ गया। जब GPT-5 लॉन्च हुआ तो उसने ये साफ कर दिया कि एआई अब कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। और भारत ने इस बदलते हुए भविष्य को अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को, चाहे वो दुकानदार हों या स्टूडेंट्स हों, एआई सिखाने के लिए बड़े बड़े प्लान्स शुरू कर दिए। मकसद साफ था कि देश इस नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहीं पीछे न रह जाए। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब चीजों का हमारी नौकरियों के बाजार पर, हमारे करियर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस साल जो कुछ भी हुआ उसे भविष्य की जॉब से जोड़कर देखते हैं। तो 2025 में जो कुछ भी हुआ उसका जॉब मार्केट पर असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एआई और डेटा साइंस के एक्सपर्ट्स की डिमांड तो जैसे आसमान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर और एक मजबूत इकोनॉमी की वजह से इंजीनियरिंग और बैंकिंग जैसे फील्ड्स में भी जमकर नई नौकरियां आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला सिर्फ टेक स्किल्स का नहीं है। जो नए ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उनका मतलब है कि एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में मौके बढ़ रहे हैं। और हाँ, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए अब ग्रीन जॉब्स की भी बहुत जरूरत है। मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स जो पर्यावरण के लिए काम करें। तो कुल मिलाकर 2025 ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से भविष्य के कई अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भारत किस रास्ते पर जाएगा, बल्कि ये है कि ये सारे बड़े बदलाव मिलकर देश की आने वाली कहानी को क्या शक्ल देंगे।